ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। राधे राधे दोस्तों। तो सबसे पहले अपनी पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ कमेंट में लिखें हर हर महादेव, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। हे माता लक्ष्मी, जो भी आपके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, उसके घर में धन का भंडार भर देना हमारी यही मनोकामना है। तो गाय माता ने स्त्रियों को दिया श्राप। दोस्तों, कौन सा श्राप गाय माता ने स्त्रियों को दिया था, जो आज भी हर मनुष्य और स्त्रियों को गौ माता का श्राप भोगना पड़ रहा है। दोस्तों, आज की यह कहानी बहुत ही ज्यादा ध्यानवर्धक है, बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करने वाली कहानी है। दिल से सुनोगे तो आंखों से आंसू आ जाएंगे। मित्रों, माता तो वैसे भी पूजने योग्य है और पूजी भी जाती है। गाय को गाय माता भी कहा जाता है, लेकिन वही गौ माता की आज हमारे इस देश में गौ माता की दुर्दशा हो रही है। जब गाय माता ने पहले एक स्त्री को श्राप दिया था, वह श्राप सभी स्त्रियों और सभी मनुष्यों को भोगना पड़ रहा है। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि आज इस कल युग में भी यह जो गाय माता दुखी है वह श्राप ना दे दे, जिससे कहीं ऐसा ना हो कि प्रलय आ जाए। तो मित्रों, आज की कहानी को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं लक्ष्मी माता से बस एक निवेदन करूंगी कि हे माता लक्ष्मी, जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, उसका पूरा परिवार हमेशा हंसता मुस्कुराता और सदा कुशल मंगल रहे। उनके घर में कभी भी धन दौलत की कमी ना रहे। तो मित्रों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक बार की बात है, किसी नगर में गोपाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। दोस्तों, गोपाल जो नाम था वह गाय माता को पाल कर रखता था। मित्रों, जब गए उसके घर पर गाय पाली हुई थी, तो गाय पालने के बाद जब तक वह दूध देती थी तब तक वह दूध को निकालता रहता था। उस गाय के दूध जब बचता था तो खुद भी उस गाय के दूध को खाता था। इसके अलावा अपने घर परिवार को भी बहुत अच्छी तरीके से खिलाता था। ऐसे ही कई महीना चलता रहा। गोपाल और उसके घर परिवार वाले अच्छे से गौ माता का दूध खाते रहे। लेकिन एक समय ऐसा होता है कि गौ माता दूध देना बंद कर देती है, और जब गौ माता दूध देना बंद कर देती है तो गोपाल उस गाय को छोड़ देता है और चारा डालना भी बंद कर देता है। एंड जब गौ माता को गोपाल छोड़ देता है तब वह इधर उधर खेतों में भटकने लगती है। इसके बाद ऐसे ही 2-4 दिन चलता है और इधर गौ माता इधर उधर भटकती रही। लेकिन एक दिन ऐसा होता है जब गौ माता एक जगह खड़ी हो जाती है और रोने लगती हैं, और रोते रोते कहती हैं कि हे भगवान, आपने हमें गाय क्यों बनाया? मेरे साथ इस मनुष्य ने बहुत बड़ा अन्याय किया है। ये मनुष्य ऐसा है कि जब तक मैंने इसे दूध दिया तब तक तो इसने हमें अच्छा चारा दिया, भरपेट भोजन कराया, पानी भी पिलाया और मेरी सेवा भी किया। लेकिन जैसे ही मैंने दूध देना बंद कर दिया तो इसका तो मतलब ही निकल गया, जिससे उसने मुझे छोड़ दिया। सर्दियों में दर दर की ठोकर खाती हूँ और गर्मियों में भूखी प्यासी मरती रहती हूँ। अब भगवान आप ही बताओ, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? दोस्तों, गाय की यह पीड़ा देख प्रकृति भी रोने लगती है। एंड गाय भगवान को याद करती है और जोर जोर से रोती है। मित्रों, गाय माता के साथ साथ ईश्वर भी रोने लगते हैं। इधर गाय माता रोती बिलखती हुई इधर उधर भटक रही थी। एंड इधर उधर भटकते भटकते जो भी जंगलों में घास मिलती है उसे खा लेती है। दोस्तों, अब ऐसे ही कुछ समय बीता और एक दिन जब गाय गर्भवती हो जाती है। एंड जब गाय के गर्भवती होने के 2-4 महीने हो जाते हैं तो उसके बाद घूमते घूमते गाय माता जी श्रीनगर के पास पहुंच गई। और जब गाय माता उस नगर के पास पहुंची तब गाय माता को एक मीना नाम की औरत ने देख लिया और उसके अंदर लालच आ गई। दोस्तों, उस औरत के मन में लालच ये आई कि मैं इस गाय को पकड़ लूं, क्योंकि यह गाय कुछ ही दिनों में बच्चा देने वाली है और बच्चा देने के बाद यह गाय ढेर सारा दूध भी देगी और इसी दूध को बेचकर मैं धनवान बन जाऊंगी और इसी दूध से मैं अपने घर परिवार का पालन पोषण भी करूंगी। इस गौ माता से तो मुझे ढेर सारा धन भी मिलेगा। इतना सोचते सोचते वह वापस अपने घर अपने पति को बुलाने चली गई। और जब वह मीना नाम की औरत अपने पति को बुलाने गई और वहां से वापस आई तो उसने देखा कि वह गाय तो वहां से गायब हो गई थी। दोस्तों, जब गाय माता वहां से जंगल में पहुंच गई तब उसको बच्चा देने का समय पूरा हुआ। तब गाय माता ने एक बच्चे का जन्म दिया और उसने उस बच्चे का जन्म एक छोटे से वृक्ष के नीचे दिया। लेकिन जो मीना नाम की औरत थी वह वहीं इस वृक्ष के पास खेतों में घास काटने गई थी।
लेकिन उस वृक्ष के नीचे गाय को देखकर वह उसके करीब आ गई। लेकिन बेबस गाय माता ने मीना नाम की औरत से गुजारिश करती है और कहती हैं कि हे स्त्री, आप मेरी एक सहायता कर दो। ये जो मेरा बच्चा है, मैं इसे अपने हाथ से सिर उठा नहीं सकती, लेकिन हे स्त्री, आप मेरे ऊपर एक एहसान करो, मेरी मदद कर दो। किसी भी तरह से मेरे इस बच्चे को उठाकर मेरी गर्दन पर रख दो, जिससे कि मैं इसे किसी सुरक्षित स्थान पर लेकर जा सकूं। लेकिन गाय की ऐसी बात सुनकर मीना उसका मजाक उड़ने लगी, उस पर हंसने लगी। हंसने के बाद उस औरत ने कहा, मैं तुम्हारी मदद भला क्यों करूं? ये तुम्हारा बच्चा कितना गंदा है जो तुमने अभी इस बच्चे को जन्म दिया है। इस बच्चे के ऊपर बहुत सारी गंदगी है। मैं तुम्हारी इस बच्ची को उठाकर सर पर तो नहीं रख सकती या गर्दन पर तो नहीं रख सकती। लेकिन गाय माता ने बार बार निवेदन किया, बट वह मीना नाम की स्त्री रखने को तैयार ही नहीं हुई। तभी उसी समय गाय माता ने जवाब दिया, मीना, अच्छे से सोच और समझ लो, क्योंकि यह बच्चा यदि मैं सुरक्षित जगह नहीं लेकर गई तो इस बच्चे को कोई जंगली जानवर मार देगा और इसे मारकर खा भी सकता है, जिससे ईस का जीवन समाप्त हो जाएगा। इसीलिए मेरी मदद कर दो, क्योंकि यह बच्चा अभी चल नहीं पाएगा। नादान है, कोमल है, भोला भाला भी है। कम से कम 8-9 महीने के बाद ही यह चल पाएगा। दोस्तों, उस समय पशु पक्षी के बच्चे 8-9 महीने के बाद ही चल पाते थे, लेकिन आज तो जन्म लेने के तुरंत बाद चलने लग जाते हैं, जो कि ऐसा पहले नहीं था। मित्रों, बार बार आग्रह करने के बाद वह लालची स्त्री जब नहीं मानी, तब गाय माता को बहुत ही ज्यादा क्रोध आया और इस समय गाय माता ने उस मीना नाम की औरत को श्राप दे दिया और कहा, सुनो मीना, इस बिपदा की घड़ी में जब तुम हमारी मदद नहीं कर रही हो एक इंसान होकर के, लेकिन जो मेरा तुम्हारे लिए श्राप है, जो तुम्हारे बच्चे जन्म लेने के तुरंत बाद चलने लगते हैं। मित्रों, पहले ऐसा होता था, स्त्रियों के बच्चे तुरंत से चलने लग जाते थे, लेकिन अब तुम्हारे बच्चे, मतलब मनुष्यों के बच्चे, जन्म लेने के 8-9 महीने के बाद ही चल पाएंगे। लेकिन जो पशुओं के बच्चे हैं, मतलब पक्षियों और गाय, भैंस, हिरण, इनके जो बच्चे होंगे वह तुरंत से चलने लगेंगे। दोस्तों, ऐसा कहते हुए उसे गाय माता ने श्राप दे दिया। तो मित्रों, उस लालची मीना की वजह से श्राप लग गया और वह श्राप आज हर एक पुरुष और स्त्रियों को भोगना पड़ रहा है। तो मेरे मित्रों, कई लोग गाय माता को मामूली समझते हैं, जबकि गाय माता के अंदर समस्त 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, जो शास्त्रों की हर एक पुस्तक में गाय माता का बखान है। तो जब यह 33 कोट देवता क्रोधित होते हैं, तब पूरा ब्रह्मांड हिल जाता है, कांप जाता है, थरथराता जाता है। तो दोस्तों, यही कारण है कि पहले मनुष्य के जो बच्चे होते थे वह तुरंत पैदा होने के बाद चलने लगते थे। आपने प्रमाण भी देखा होगा कि सुखदेव ने जब जन्म लिया था तो वह घर से ही निकल गए थे जंगल के लिए। व्यास जी भी जन्म लेने के तुरंत बाद चलने लगे थे। तो मेरे मित्रों, एक नहीं इसके हजारों प्रमाण हैं। लेकिन जब से गौ माता का श्राप लगा है, तब से जो पशुओं के बच्चे होते हैं वह जन्म लेने के तुरंत बाद चलने लगते हैं। लेकिन इंसान यानी कि मनुष्य के बच्चे गाय माता के श्राप के वजह से 8 या 9 महीने के बाद ही चलने लायक होते हैं, अर्थात 8-9 महीने में चल पाते हैं। शास्त्रों के अनुसार यह माना जाता है कि जिस स्त्री का बच्चा 9 महीने या 8 महीने पहले से चलने लग जाता है, तो मान लीजिए उसके घर पर गाय माता का विशेष आशीर्वाद है। यानी कि वह लोग गाय माता को सच्चे हृदय से पूजते हैं, उन्हें खिलाते हैं। उस घर के लोग पूर्व जन्म में वह गाय माता की बहुत ज्यादा सेवा किए होंगे। तो दोस्तों, यही श्राप उस स्त्री को गाय माता ने दिया था। गौ माता की यह एक सत्य घटना है, जो कि एकदम सत्य पर आधारित है। तो मित्रों, इस कथा से यह सीख मिलती है कि यदि कोई ऐसा जीव हमसे सहायता मांगता है तो दिल खोलकर उसकी सहायता जरूर करें, उसकी मदद जरूर करें। मेरे दोस्तों, यदि हम सहायता करने लायक है या किसी की मदद करने लायक है, हमें उसकी मदद अवश्य करनी चाहिए। यदि हम मदद नहीं करेंगे तो हो सकता है उसकी बद्दुआ हमें ना लग जाए, क्योंकि पहले जो श्राप हुआ करता था वह इस कलयुग में बद्दुआ हो गया है। अगर किसी मनुष्य को बद्दुआ लग जाती है तो उसका एक एक टाइम धीरे धीरे खराब होने लगता है और उस घर में तंगी आने लगती है।
तो मित्रों, अगर आप गाय माता को सच्चे दिल से मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो कमेंट में लिखे जय गौ माता। और मेरे प्यारे मित्रों, आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जय गौ माता।